हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे नारा पर चर्चा करने वाला हूं जो टीआरई में बहुत प्रसिद्ध था। क्या नारा है भाई? बिहार में बहार बा, नौकरी के भरमार बा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज मैं अपने वीडियो का शुरुआत इन खबरों से करना चाहता हूं जो बिहार में बहार बा, नौकरी के भरमार बा का पोल खोल रहा है। यह अखबार का न्यूज़ और टीवी का न्यूज़ टीआरई 1 और टीआरई 2 के पारदर्शिता पूर्ण बहाली का पोल खोल देता है। आइए देखिए इस न्यूज़ को। देखिए, ये न्यूज़ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति, एक ही रोल नंबर के 2 शिक्षिकाएँ। देखिए, शिक्षक बहाली में सवालों के घेरे में बायोमेट्रिक जांच में फर्जी तरीका अपनाया गया। क्या पूरे बिहार में इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है? 8 महीने बाद हुए खुलासे की जानकारी डीपीओ को नहीं। किसी के बदले किसी की ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है? चयनित की जगह फर्जी अभ्यर्थी की हुई बहाली। काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनसे वेतन रिकवरी होगी। गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमजोर, 30% से कम अंक आने पर ही हुई नियुक्ति। दोस्तों, इन खबरों को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि टीआरई में फर्जीवाड़ा कितने प्रकार से हुआ है, देखिए, और कितने पैमाने पर हुआ है। फर्जीवाड़ा भी किया गया अलग अलग तरीके से। जैसे पहला, पेपर लीक किया गया। दूसरा, हिंदी की अहर्ता को समाप्त कर दिया गया। तीसरा, आरक्षण में फर्जीवाड़ा किया गया। चौथा, टेट के नंबर में फर्जीवाड़ा किया गया। तो पांचवा, दूसरे के बदले दूसरे की बहाली हो गई और सर्टिफिकेट को स्कैन कर दिया गया और उस पर भी लोग बहाल हो गए। तो आइए इन सब पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पेपर लीक। उसमें कुछ लोग किसी तरह सेटिंग करके पेपर लीक कराकर उसे सोल्व कराते हैं, तो 10-15 लाख रुपए में कैंडिडेट को रटवा देते हैं और वे एग्ज़ाम पास करके नौकरी पा लेते हैं। यह पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है हिंदी के अहर्ता को समाप्त कर देना। जब एनसीटी कहता है कि किसी भी राज्य के शिक्षक को स्थानीय भाषा का परीक्षा पास करना पड़ेगा, वहीं बिहार में विदाउट हिंदी लोग नौकरी कर रहे हैं। बिहार में अधिकांश लोग हिंदी समझते हैं, अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन बिना हिंदी जाने भी बिहार में लोग नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि आयोग का कहना था कि भाषा नहीं हटाने पर पर्याप्त शिक्षक नहीं मिल रहे थे, मिल नहीं रहे थे। आप विज्ञापन निकालते हो, जो लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं उन्हें हटाओ। जो फेल हो रहा है उन्हें फेल करिए। भाषा हड़ता में पास कराने का आपने ठेका ले रखा है क्या कि जितने भी अभ्यर्थी भाषा हड़ता में पास हैं उनको भाषा हड़ता को हटा करके हम उनको पास कर देंगे। देखिए, यही मैटर सेम का सेम मैटर है। भाषा का मैटर पर ही झारखंड में जो सहायक आचार्य की बहाली हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ उसका मामला। लेकिन बिहार में तो भैया आपको भाषा में फेल हैं फिर भी आप शिक्षक बन सकते हैं। तीसरे तरह के फर्जीवाड़ा किया गया, आरक्षण में फर्जीवाड़ा किया गया। देखिए, रोज सुनने में आता था कि 50% सीट बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाहरी राज्य के पुरुष और महिला दोनों को जनरल में फाइट करना होगा, लेकिन बिहार की महिलाओं की जगह मैक्सिमम बाहरी महिलाओं को बहाल कर दिया गया। विकलांग के आरक्षण में ही फर्जीवाड़ा हुआ और दूसरे राज्य के विकलांग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और बिहार के विकलांग बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या बीपीएससी तथा जिला के अधिकारियों को जिन्होंने ज्वाइनिंग दिया उन्हें आरक्षण के नियम का ज्ञान नहीं था या जानबूझ कर ऐसा किया गया? अब यह भी सवाल संदेह के घेरे में है। चौथे तरह का जो स्कैम हुआ वह बहुत बड़े स्तर पर हुआ।
कि भाई जितनी भी बाहरी राज्यों की महिलाएं थी, देखिए जितने भी बाहरी राज्य की महिलाएं थी उनको, जितने भी बाहरी राज्यों की महिलाएं थी सीटेट पास नहीं थी, यानी 90 से कम नंबर लाई थी, उन सबका बहाली कर लिया गया। किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब माननीय हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि सिर्फ बिहार की महिलाएं को ही सीटेट में नंबर में छूट दिया गया है, बाहर की महिलाओं को 7 नंबर लाना ही होगा। उसके बाद सभी जिले जो भांग पीकर सोए हुए थे जगे, और वैसी सभी महिलाओं को जिन्होंने 7% से कम नंबर लाया था उनको नौकरी से बाहर किया। हजारों हजार महिलाओं को नौकरी से बाहर किया गया। तो क्या डीवी के समय किसी को भी यह नियम नहीं मालूम था या जानबूझकर ऐसा किया गया? यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है डीवी करने वालों पर। नया नया मामला सामने आया है, वह क्या भैया, उसको देखिए जरा। सामने आया है कि दूसरे के बदले दूसरा नौकरी कर रहा है, यानी एक ही रोल नंबर की 2 शिक्षिकाएं 8 माह से नौकरी कर रही हैं, सैलरी ले रही है, जिला प्रशासन को पता नहीं है, तो उनका डीवी कैसे हो गया? जिला के पदाधिकारी क्या कर रहे थे? अब यह संदेह और भी गहराता जा रहा है कि इस तरह के डबल नौकरी वाले कितने लोग हैं। पूरा जिला प्रशासन शक के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने डीवी किया है और उनके द्वारा ही उनकी नियुक्ति की गई है। सबसे अंत में जो फर्जीवाड़ा आता है वह सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा। इसमें बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट स्कैन किया हुआ था जो साफ नहीं था। बहुत से लोग एडिट सर्टिफिकेट पर अप्लाई किए थे और उनका भी नौकरी हुआ और वे लोग भी नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब यह सोचने की बात है कि इतने तरह का फर्जीवाड़ा जब होता है तो फिर आप लोग का जगह कहाँ से मिलेगा? क्योंकि सभी लोग जो हैं सेटिंग के द्वारा बिहार में नौकरी पाना बहुत ही आसान है। तो लेकिन अच्छा, ये सारे फर्जीवाड़ा आए दिन अखबार में, सोशल मीडिया पर देखने सुनने को मिलता है, जिसे आज मैंने एकीकृत करके आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपना विचार दें। वीडियो पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।